मेंस्ट्रुअल साइकिल अक्सर लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है। उनको कभी पीरियड्स डेट से पहले आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। तो इसके क्या कॉजेज़ हैं? क्या स्ट्रेस भी इसके पीछे एक मेजर रीज़न हो सकता है कि ये जो इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है? ये समझना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सिर्फ यूट्रस का फंक्शन नहीं है। ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरीज तीनों मिलके आपके साइकिल को रेगुलेट करती है। अच्छा, तो मेंटल हेल्थ का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ क्या किस तरीके से लिंक है? अच्छा, ऐसा कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस भी कम हो और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उससे इफेक्ट ना हो? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड कर दें। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है। मैं गायनी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन और इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे एक क्वेश्चन करना है जिसको बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है ये हमारे उसमें ना। वो क्वेश्चन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अक्सर लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है। उनको कभी पीरियड्स डेट से पहले आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। तो इसके क्या कॉजेज़ हैं? क्या स्ट्रेस भी इसके पीछे एक मेजर रीज़न हो सकता है कि ये जो इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टर्ब होने की बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें से स्ट्रेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। यूजुअली जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन है वो तो आजकल पीसीओज़ है, लेकिन स्ट्रेस क्या करता है कि पहले तो थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सिर्फ यूट्रस का फंक्शन नहीं है। ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरीज तीनों मिलके आपके साइकिल को रेगुलेट करती हैं। अब क्या होता है कि जब आप स्ट्रेसफुल होते हो तो उससे कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि आपकी किडनीज़ के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड रिलीज़ करते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। वो क्या करता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है और ब्रेन से हार्मोन्स जीएनआरएच एनालॉग जो हैं वो कम रिलीज़ होते हैं। जब वो कम रिलीज़ होंगे तो आपके फर्दर हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होगी। तो इस तरह स्ट्रेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाता है जो कि इन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से पेशेंट के पीरियड्स मिस हो सकते हैं। कुछ लोगों को पीरियड्स आते ही नहीं, कुछ के डिले हो जाते हैं और कुछ को इर्रेगुलर स्पॉटिंग होती रहती है। ऑलराइट। अच्छा, तो मेंटल हेल्थ का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ क्या किस तरीके से लिंक है? मतलब यूजुअली लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि आप अगर मेंटली स्टेबल नहीं हैं तो वो चीज़ आपको इमोशनली तो करती ही है इफेक्ट, लेकिन आपके हार्मोनली भी उस चीज़ को बहुत इफेक्ट मेंटल करती है। हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं। जब भी आप एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस में होगे, एक तो आपकी फॉरन हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी, आपका साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, इसमें मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। ऑलराइट। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को एड्रेस करें कि मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोई भी फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है। और ये एक जो है अनएड्रेस्ड टॉपिक है हमारी सोसाइटी का। यूजुअली औरतों की मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें, वो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में सबसे बेस्ट योगा है। वो हेल्दी डाइट लें, वो डाइट लें जिसमें विटामिन्स शामिल हों। और इसके अलावा वो अपने लिए कोई ना कोई रिलैक्सेशन टाइम ज़रूर रखें, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्लोजली रिलेटेड है। अच्छा, ऐसा कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस भी कम हो और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उससे इफेक्ट ना हो? लाइफस्टाइल चेंजेस में आप ये है कि अगर आप नेचर को फॉलो करें, आप रात को टाइम से सोएं, आप सुबह नमाज के टाइम उठें, आप सुबह उठते सार एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक या योगा ज़रूर करें। आप हेल्दी खाना खाएं। ठीक है, आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा जंक भी खाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक बैलेंस डाइट सारे फूड ग्रुप से लें और हेल्दी खाना खाएं। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप, योगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपनी ज़िंदगी में गोल्स को सेट करते वक्त अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक होगी, आप बेहतर तौर पे अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकेंगे। ऑलराइट। अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। मज़ीद किसी क्वेरीज़ के लिए अगर आप चाहें तो डॉक्टर सायरा ज़ीशान से अपनी कंसल्टेशन बुक करें या फिर मरहम के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ शेयर करें। थैंक यू।